खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। ऑर्डिनरी पर शुरू हो चुका है एक नया शो, नाम है हर स्टोरी, जिसमें होंगे औरतों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के किस्से, औरतों के इतिहास से जुड़ी कहानियां। बोरिंग लेक्चर नहीं, कहानियां। देखना मत भूलिएगा ऑर्डिनरी पर हर सोमवार सुबह 10 बजे। KGF 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, रेज बन चुकी है। रॉकी भाई का स्वैग काम कर गया। कर तो 2-3 साल पहले ही गया था, जब KGF 1 के बाद से लड़कों ने बाल और दाढ़ी काटने वालों से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। KGF से पहले यश कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में खासे पॉपुलर थे। उन्हें फैंस रॉकिंग स्टार का टाइटल दे चुके थे। फिल्म आई और फिर वक्त था हिंदी बेल्ट वाली जनता के बौरा जाने का। यश के रॉकी भाई की चाल भले ही वसूली भाई से 19-20 हो, लेकिन उनका स्वैग अखे इंडिया को भा गया। KGF यूनिवर्स में कैमरा के सामने जो घटता है वो सबको पता है। फिर चाहे वो रॉकी का गुंडे के हाथ से अपनी जुल्फे संवारना हो या फिर धूल धुसरित होकर गुर्गों को हवाई दर्शन करवाने हो, सब पर इतनी सीटियां बजी कि कान झन्नाने लगे। ये था कैमरे के आगे चलने वाला मैजिक, लेकिन इसकी छड़ी घुमा रहे थे कैमरा के पीछे मौजूद कुछ लोग। कौन है ये लोग जिन्होंने यश को रॉकी भाई बनाया? आइए जानते हैं। प्रशांत नील, राइटर डायरेक्टर। 70 और 80 का दशक, वो दौर जब सिनेमा का हीरो खुद से बड़ा दिखता था। और यहाँ हम अमिताभ बच्चन की हाइट की बात नहीं कर रहे। ये वो समय था जब एक अकेला हीरो कईयों को कूट डालता था और उसके बाद हाथ झाड़कर दिखाता कि ये तो आम बात थी। कर्नाटक में एक बच्चा इसी दौर की फिल्में देखकर बड़ा हो रहा था। बड़े होने पर फिल्मों में आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर पैसा कमाने के लिए फिल्मों में आ गया। प्रशांत नील नाम के इस लड़के ने अपनी पहली फिल्म लिखी और बनाई। ये फिल्म थी 2014 में आई उग्रम। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर वैसा रिस्पांस नहीं मिला जैसा कोई भी फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर चाहता है। बॉक्स ऑफिस पर मामला भले ही कमजोर पड़ गया, लेकिन फिल्म ने प्रशांत को भरोसा दिला दिया कि इस इंडस्ट्री में उनकी भी जगह होगी। प्रशांत ने अपनी अगली कन्नड़ा फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। फिल्म की रिलीज से ठीक 6 महीने पहले एक फैसला लिया गया कि इस कन्नड़ा फिल्म को पूरे देश को दिखाया जाए। ये फिल्म थी KGF चैप्टर 1। प्रशांत जिन हीरोज को देखकर बड़े हुए थे, ठीक वैसा ही उन्होंने अपनी फिल्म में उतार दिया। जब प्रशांत से KGF के एंटी ग्रेविटी वाले पक्ष पर पूछा जाता है तो वो कहते हैं ये फिल्म का एक पहलू है। द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी कहानी में एक मजबूत इमोशनल कनेक्ट है। यही वजह है लोग रॉकी को अपना पाए। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है भुवन गौड़ा का, सिनेमाटोग्राफर। भुवन और प्रशांत के साथ आने की स्टोरी बड़ी फिल्मी थी। प्रशांत अपनी पहली फिल्म उग्रम बना रहे थे। भुवन उस फिल्म के क्रू में बतौर स्टिल फोटोग्राफर काम कर रहे थे। किसी वजह से फिल्म के सिनेमाटोग्राफर ने भी शूटिंग ही फिल्म छोड़ दी। उनका रिप्लेसमेंट चाहिए था, वो भी तुरंत प्रभाव से। प्रशांत ने भुवन को जिम्मेदारी सौंप दी। भुवन ने इससे पहले कभी किसी फिल्म पर सिनेमाटोग्राफी नहीं संभाली थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके पास भले ही एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी प्रशांत ने उन पर भरोसा दिखाया। भुवन ने फिल्म पूरी की, जिसका रिजल्ट देखकर प्रशांत खुश थे। इसलिए जब KGF बनाने का फैसला लिया तो सिनेमाटोग्राफर का नाम तय था। KGF के विजुअल और उसकी फील फिल्म के बड़े हाईलाइटिंग पॉइंट्स में से थे। फिल्म की टोन को डार्क रखा जाना था, जिसके लिए भुवन ने आउटडोर शूट में आर्टिफिशियल लाइटिंग का इस्तेमाल नहीं किया। लाइट पूरी तरह नेचुरल सोर्सेस से लेने का फैसला लिया। जैसे एक सीन में झोपड़ियां बनाई गई और उन्हें आग लगा दी, ताकि आग की रोशनी को लाइट के सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा सके। भुवन बताते हैं कि उन्होंने फिल्म का अधिकतर हिस्सा शोल्डर माउंट कैमरा पर शूट किया, यानी कैमरे को कंधे पर रखकर शूट किया। इस कैमरे का वजन था करीब 40 किलो। अपने इंटरव्यू में भुवन ने बताया कि कई लंबे सीक्वेंसेस के दौरान उनके कंधे में इंजरी भी आ जाती थी। अपने यही एक्सपेरिमेंट भुवन ने KGF चैप्टर 2 में भी जारी रखे और नतीजा आज सबके सामने है। तीसरा नाम आता है रवि बसरूर का, म्यूजिक कंपोजर। सिनेमा में एक हीरो की एंट्री कैसे सार्थक होती है, वो चले तो जूतों के दबाव से धूल के कण हवा में गोते लगाएं। ये तो हुई आम जिंदगी। उसे मेंटोस बनाती है उसकी एंट्री से जुड़ी कोई आवाज, कोई धुन, जिसे गुनगुनाने पर आम आदमी अपने आप को उस हीरो जैसा मानने लगता है। KGF के लिए ऐसा दमदार म्यूजिक दिया था रवि बसरूर ने। दूसरे चैप्टर का भी जिम्मा उन्होंने ही संभाला। प्रशांत की फिल्म उग्रम से ही रवि बसरूर ने बतौर म्यूजिक कंपोजर अपना डेब्यू किया था। हालांकि उनकी इस फिल्म तक की जर्नी आसान नहीं थी। रवि के परिवार में मूर्तियों की शिल्पकारी करने का काम था, यही उम्मीद उनसे भी की गई, लेकिन वो घर और ये दुनिया पीछे छोड़कर निकल गए। म्यूजिक में कुछ करना चाहते थे, पर यहाँ भी मुश्किलें कम नहीं थी। जिस जमाने में दुनिया कंप्यूटर पर म्यूजिक बना रही थी, रवि के पास उस वक्त बस एक कीबोर्ड था। हर दरवाजे से उन्हें लौटा दिया जाता, ऊपर से पैसे खत्म हो चुके थे। उनका कोई जानकार एक दिन किसी जूलर के पास ले गया। जूलर ने सूरत देखकर भविष्य बताने का दावा किया।
रवि को देखकर कहा कि एक दिन इस लड़के से मिलने के लिए वक्त लेना पड़ेगा। रवि ने अपनी कहानी सुनाई। जूलर ने बिना ज्यादा सोचे उन्हें 35,000 रुपए थमा दिए। उस दिन से पहले तक दुनिया उन्हें किरण के नाम से पहचानती थी, अब उनका नाम रवि बस्तूर हो गया था। जो केजीएफ उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुई, उसके म्यूजिक पर उन्होंने 3 साल तक काम किया था। रवि ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फिल्म के गानों को भाषा के बंधन में नहीं बांधा, ऐसी धुन बनाई जिसे हर भाषा के शब्दों में पिरोया जा सकता था, वो भी बिना उसके मर्म के साथ खिलवाड़ किए। केजीएफ के बाद सिर्फ यश ही पैन इंडिया नाम नहीं बने। रवि बस्तूर ने सलमान की पिछली फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ के लिए म्यूजिक दिया था। अब वो प्रशांत की अगली फिल्म सालार पर काम कर रहे हैं। हमारी लिस्ट में चौथा नाम है उज्जवल कुलकर्णी का, एडिटर। 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई। फिल्म ने बहुत लोगों के एहसास जगा दिए। ऐसे ही भाव को एक लड़के ने अपनी प्रेरणा बनाकर एक वीडियो बना डाला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उज्जवल कुलकर्णी ने केजीएफ फिल्म के सीन्स निकालकर एक फैन मेड ट्रेलर बना डाला। ये ट्रेलर किसी तरह प्रशांत नील तक पहुंच गया। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर उज्जवल की तारीफ करना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने कुछ बड़ा किया। अपनी अगली फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का एडिटर उज्जवल को ही बना दिया। उज्जवल ने इससे पहले सिर्फ कुछ शॉर्ट फिल्में एडिट की थी। पहली फीचर फिल्म मिली, वो भी केजीएफ चैप्टर 2। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी यमन। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।